1 फरवरी 2025 को भारत का यानी केंद्र सरकार अपना एक बार फिर आम बजट पेश करने जा रही है। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं वो अपने कार्यकाल के 8वां बजट पेश करने जा रही हैं। आम आदमी की बात करें तो आम आदमी को इस बजट से भी खासा उम्मीदें हैं, क्योंकि मोदी सरकार जब से सत्ता में है लगातार हर बार व्यापारी वर्ग हो या महिला वर्ग हो या तमाम जो लोग हैं उनको आम बजट से कुछ न कुछ उम्मीदें होती हैं। देहरादून के लोग इस बजट को लेकर कितने उत्साहित हैं, क्या कुछ उनके दिमाग पे इस वक्त चल रहा है, क्या कुछ वो चाहते हैं कि जो निर्मला सीतारमण का जो ये बजट है इसमें देहरादून के लोगों को क्या चाहिए, व्यापारी वर्ग को क्या चाहिए, इस सारे मुद्दे पर हम बात करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस बजट की जो बातें हैं वो सरकार तक पहुँचे और वो सब इस बजट में उनको राहत के तौर पर मिल पाए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले आपका परिचय और जो बजट आ रहा है इससे आपको क्या उम्मीद है? मैं विवेक अग्रवाल, जनरल मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष। जो बजट आ रहा है, बजट से सबसे बड़ी उम्मीद तो यह है कि कुछ न कुछ रोड मैप जो भी प्रकार से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चल रहा है उस पर सरकार को कोई ना कोई रोड मैप ज़रूर बनाना पड़ेगा, वरना जो आम व्यापारी है, जो छोटा व्यापारी है, वो मरने की कगार पे है, जिसके लिए सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। बड़े बड़े जोमेटो, बड़े बड़े लोग अपने बैलेंस शीट्स को लॉस में दिखा रहे हैं और उस लॉस की वजह से सरकार को तो कुछ पैसा मिल नहीं रहा, ना तो जीएसटी मिल रहा है, ना इनकम टैक्स मिल रहा है। जो छोटा व्यापारी है वो मारा जा रहा है। इसके रोज़गार की क्या व्यवस्था रहेगी, ये सरकार को ज़रूर देखना पड़ेगा। आम आदमी को क्या क्या उम्मीदें इस बजट से रहेंगी, इस पर भी हम बात करें, क्योंकि व्यापारिक वर्ग की अपनी कुछ समस्याएं हैं और उनको लगातार खासकर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के से जो बिज़नेस को नुकसान हो रहा है उसको बार बार व्यापारी वर्ग उठा रहा है। उनकी ये उम्मीद है कि इस बार सरकार कुछ ऐसा कोशिश करे कि जो आम व्यापारी है, जो छोटा व्यापारी है, उसको इससे फ़ायदा हो। आपसे जानना चाहेंगे, एक व्यापारी की अपनी समस्या है, आपको क्या लगता है कि हम जो छोटे व्यापारी हैं, जो हम होलसेल भी कर रहे हैं, रिटेल भी कर रहे हैं, गली मोहल्लों से हम व्यापार कर रहे हैं, हमारा को तो आज 20% पे काम रह गया है। 80% काम हमारा जो है ऑनलाइन वालों ने जो है समाप्त कर दिया है। तो बजट का हम क्या करें, हमारा तो खुद ही बजट बिगड़ा पड़ा है। हम इस विषय में कोई बात नहीं कर सकते। चलिए, ये भी एक नाराज़गी है सरकार से कहीं देखने को मिल रही है कि बजट की जो और उम्मीदें होती हैं वो बात की बात है, पहले उनकी जो मूल समस्या है उसका समाधान होना भी वो चाह रहे हैं। आपका नाम और आपको क्या लगता है इस बार बजट से क्या उम्मीद है? मेरा नाम संजीव अग्रवाल, मैं डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के संरक्षक पद पे हूँ और कल भी इस विषय में हमारी काफ़ी बात हुई थी और जिस दिन इलेक्शन था उस दिन भी हमारी काफ़ी नाराज़गी हुई थी। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन चैनल है, वो बढ़ता जा रहा है। उसको 20 से 40% का रेट का डिफरेंस है हमारे चैनल पे। जो हमारा वाला माध्यम है उसमें 5% हमारे को मिलता है और 10% रिटेलर को देता है। 10% रिटेलर को जो हम आगे पास ऑन करते हैं उसमें रिटेलर डिस्काउंट कहाँ से दे सकता है? ऑनलाइन चैनल में इतनी इनके साथ जो है इनको 30 से 40% का इनको डिस्काउंट मिल रहा है और ऑनलाइन चैनल से ये घर घर माल पहुँचा रहे हैं और उसमें दुनिया भर की ये चोर बाजारी भी कर रहे हैं। जैसे सपोज़ कोई सामान 100 रुपये का है तो वो सामान इनको जो है ख़रीदते टाइम 100 रुपये का है और बेचते टाइम 50 रुपये का है, तो उसमें गवर्नमेंट का भी टैक्स का नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो 50 रुपये की खरीदे 50 रुपये का बेच रहे हैं, 100 रुपये की खरीदे तो टैक्स तो उनको देना ही नहीं पड़ रहा। और फिर बाद में उसको जो है मार्केट से भी पैसे खींच रहे हैं शेयर बाज़ार के द्वारा, उसके द्वारा, और फिर बाद में उस कंपनी में घाटा दिखा के उसको बेच देते हैं। और जो चैनल बाज़ार में काम कर रहे हैं उनको डिस्काउंट में जो मैन पावर भी काम कर रही है उसका भी कोई टैक्स नहीं देना। फॉर एग्जांपल इनके यहाँ कम से कम हर यूनिट पे जो ब्लिंकिट कम से कम या देहरादून में 8 यूनिट काम कर रही हैं आज की तारीख में, उनमें एक यूनिट पे इनको जो है कम से कम 200 आदमी इन्होंने अपने लगा रखे हैं। 200 आदमी स्कूटर मोटरसाइकिल में प्राइवेट व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, कोई कमर्शियल टैक्स नहीं देना। और हमारे यहाँ पर इतनी क्षेत्र में पाबंदी है कि हमारे कमर्शियल टैक्स नहीं दिया, लोड टैक्स नहीं दिया, रोड टैक्स नहीं दिया, कमर्शियल ड्राइवर हमने या गाड़ी में यूज़ नहीं किया तो हमारे ऊपर उसमें जो है पेनल्टी लगा दी जाती है, जुर्माना काट दिया जाता है, गाड़ी बंद कर दी जाती है। हमारी छोटे छोटे काम परेशानियों में हमारी गाड़ी बंद कर दी जाती है। एक रूट से दूसरे रूट पे गाड़ी चली गई तो उसमें हमारी गाड़ी बंद कर दी है। इनको चेक करने वाला, इनको देखने वाला जो हमारे उत्तराखंड शासन के सचिव साहब हैं, सुमन साहब, उन्होंने आदेश जारी किया। आदेश का सर्कुलर सारे न्यूज़पेपर में, मीडिया चैनल पे, यूट्यूब पे सब में आशिक किया कि इन्होंने इलेक्शन वाले दिन कोई काम नहीं होगा। मगर मॉल जो हैं वो हमारे किसके सरकार के अंडर में चलते हैं, किस सरकार के अंडर के कंट्रोल में है, उन्होंने सुबह से लेकर अपना शाम तक पूरा बिज़नेस जारी रखा। ब्लिंकिट ने अपना पूरा बिज़नेस जारी रखा। तो हमारी इस बारे में बहुत ज़्यादा घोर शिकायत है कि जो हमारे 2000 से 5000 दुकानदार रिटेलर हैं, ऑनलाइन बिज़नेस जो नहीं करते हैं, उनका सारा का बिज़नेस ठप हो रहा है और ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ से ध्यान देते जा रहे हैं। तो हमारे को बजट की तरफ तो हमारा ध्यान देने की बात ही नहीं है। हम पहले इतने घाटे में जा रहे हैं कि हमें सोचना ही मुश्किल हो रहा है कि हम ये व्यापार अगले 2 साल के अंदर हम अपने बच्चों को करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे, कंटिन्यू कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत सोच का विषय बन गया हमारे लिए।
तो कहीं ना कहीं रिटेलर जो लोग हैं उनको इससे काफ़ी परेशानियां हो रही हैं और लगातार बजट में कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए कुछ हो। आम आदमी भी लगातार जो बजट है उससे उम्मीदें रखता है कि कुछ ना कुछ उसको मिले। कई बजट देखोगे, इस बार आपको क्या उम्मीद है सरकार से? मेरा नाम अनुज गोयल, युवा व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन देहरादून उत्तराखंड से। हमें उम्मीदें तो सर आप बहुत ज़्यादा रह नहीं गई। आप देख रहे होंगे हम लोग युवा हैं और युवा व्यापारी की बात करते हैं। हम देखते हैं हमारे यहाँ 7 करोड़ लगभग व्यापारी हैं जो व्यापार कर रहा है और एक व्यापारी के साथ 5 आदमी लगभग घर में हैं और एक आदमी कम से कम वो एम्प्लॉय रख लेता है अपने यहाँ। तो लगभग एवरेज अगर हम लगा लें, ये बहुत कम आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, लगभग 40 करोड़ की जनसंख्या बैठ जाती है जो बिल्कुल भुखमरी के कगार पे आ रही है। इसके लिए सरकार क्या करेगी? खुदरा व्यापारी बिल्कुल भुखमरी के कगार पे आ गया और इसके लिए बड़ा विचारणीय विषय है कि हमारा भविष्य क्या होगा। हम बिल्कुल अंधकार में हैं। कैसे हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे, कैसे हम उनको आगे सेटल कर पाएंगे, क्या उनको हम बाज़ार में लाएंगे, नहीं ला पाएंगे, या हमारा भविष्य क्या होगा, सब अंधकार में है। सबसे ज़्यादा जीएसटी हम लोग इकट्ठा करके देते हैं सरकार को। जितना टैक्स हम जीएसटी के रूप में सरकार को दे रहे हैं उसकी हमारे को एवज़ में बड़ी लंबे समय से हमारी डिमांड है कि हमारे को कुछ उसका प्रतिपूर्ति के रूप में मिलाए। जो हम इनकम टैक्स देते हैं उसकी प्रतिपूर्ति मिले। वो हमें कुछ पेंशन के रूप में, जब हम वृद्धा हो जाते हैं, हम काम करने में असमर्थ रह जाते हैं, उस समय हमें कुछ मिले। ऐसी लंबे समय से व्यापारी वर्ग की डिमांड है। हम आशा करते हैं कि शायद हमारे ऊपर ध्यान दिया जाएगा। उम्मीद है कि सरकार इस बारे में सोचेगी जो बेटर और पीछे से और बेटर हो। जैसे हमारे आम आदमी पे इस समय क्या है कि बेरोज़गारी का काफ़ी बड़ा मुद्दा है, बेरोज़गारी, उस बारे में सरकार सोचेगी। और क्या बोलते से, जैसे अगर आप सिलेंडर के जैसे बारे में बोल रहे थे कि मलबे सिलेंडर उसमें, तो खैर वो तो नॉर्मल है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा मतलब इशू है उसमें, पर यह है कि यही कवर अप करेगी, ये उम्मीद है। को लेकर क्या आपको टैक्स स्लैब बढ़ना चाहिए या ठीक है? टैक्स स्लैब तो फ़िलहाल एज करंट सिनेरियो में अगर मैं बात करूँ तो वो मैनेजेबल है। जो बजट इस समय पे आया है उसमें जो है सरकार को ज़्यादा फोकस जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए सर। जो स्किल्स जो सरकार ला रही है जो उसमें युवाओं को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए उनको। बजट आम आदमी के लिए होना बहुत ज़रूरी है, उसका ख्याल रखना चाहिए, आम आदमी को सबसे पहले रखना चाहिए। अच्छा, इसमें आप क्या उम्मीद कर रहे हैं योजनाओं को लेकर, युवाओं, महिलाओं, या किस तरह का बजट होना चाहिए संतुलित, किस तरह का बजट? कि योजनाओं का लाभ महिलाओं को, युवाओं को मिलना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। मेरा तो कहना ये है कि सरकार छोटे व्यापारी के लिए कुछ अच्छे से अच्छा सोचे, इस ऑनलाइन पर कुछ ऐसा कंट्रोल करे ताकि मतलब आते छोटा व्यापारी उभर सके। नहीं तो आज व्यापारी छोटा कर्ज में डूब गया, कारोबार है नहीं। अच्छा, महंगाई, ये तमाम जो मुद्दे, ये मुद्दे नहीं रहे क्या? महंगाई नहीं, महंगाई तो है ही। महंगाई तो इसलिए ना कि आदमी काम ही नहीं कर पा रहा, तो इसलिए महंगाई हो रही। मतलब मेरा खर्चा अगर महीने का 10,000 रुपये है तो मुझे प्राप्ति 6,000 की, तो मेरे को तो महंगाई लगेगी। अगर मेरी कमाई बढ़ेगी, कारोबार बढ़ेगा, तो कहाँ महंगाई रहेगी? भाई युवाओं के लिए तो सरकार की सोच तो अच्छी है, जो कि भाई देखो कारोबार तो हमें करना है, सरकार थोड़ा ना कारोबार कराएगी। पर ये सोच हमें अपनी लाने की, हमें क्या करना है। सरकार तो लोन दे सकती है, लिमिट दे रही है, अनसिक्योर्ड लोन दे रही है, सरकार तो दे रही है। मगर बात है कि जो आज जो परेशान आदमी है केवल ऑनलाइन से परेशान है, क्योंकि ऑनलाइन वाला क्या कर रहा है, 24 घंटे उपलब्ध है और 10 रुपये की अगर आप उससे चीज़ मांगो तो ऑनलाइन उसके घर पहुंचती है, आम आदमी के घर। और जी दुकान, उसको तो आम व्यक्ति को दुकान पे सामान लेने के लिए चल के जाना पड़ता है और ऑनलाइन घर पहुंचा देता है। तो इसलिए मतलब ये काफ़ी कारोबार प्रभावित हो रहा है और इससे आम आदमी परेशान है। मतलब सबसे पहले तो जो हमारे देश से पैसा गायब हो रहा है सब विदेशी कंपनियां लेके जा रही हैं। आदमी का पैसा ही नहीं है तो वो खरीदेगा कहाँ से? बजट तो बाद की बात हो गई, पहले हमारे देश में पैसा ही नहीं है लोगों पे। जो आदमी के पास बेचारे पे पैसा ही नहीं है, वो मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है और आदमी के पास पैसे की दिक्कत है तो वो बेचारा ख़रीदारी कहाँ से करे? गवर्नमेंट को रियायत देनी चाहिए, बजट में बिल्कुल देनी चाहिए, पर गवर्नमेंट उस खुदरा व्यापारी की तरफ तो कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। खुदरा व्यापारी की तरफ सबसे पहले ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब रोज़गार जो बढ़ा है वो बहुत अच्छी बात है, पर जो विदेशी कंपनियों को जा रहा है सारा रोज़गार, तो ये मोदी जी एक तरफ तो कहते हैं कि हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ,
उधर हम विदेशी को अपना रहे हैं, तो सारा जो भी पैसा आता है वो सब विदेश चला जाता है। हमें लगता है कि मोदी जी इस बार कुछ सोचेंगे खुदरा व्यापारी के बारे में। 1 तारीख को बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपकी इस बार मोदी सरकार? सर उम्मीद तो हमें रहती है कि थोड़ा स्लैब पड़ेगा, कुछ हमें उसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ऐसी उत्तेजना इस बार हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि डे बाय डे हम लोगों को मुनाफा घटता चला जा रहा है, जिसका हमें कोई बेनिफिट हमें दिखाई नहीं दे रहा है बजट आने का। इसका कारण क्या लग रहा है आपको? हम लोगों का व्यापार घट रहा है ना, जिस तरह से ऑनलाइन आ रही है मार्केट में, और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर चैनल है उसकी सेल कम होती चली जा रही है, खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं, सेल कम हो रही है। देहरादून के जो लोग हैं उसको इस बार आम बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं, खासकर व्यापारी वर्ग की अगर बात करें, खुदरा जो व्यापारी हैं या रिटेलर जो व्यापारी हैं, उनको उम्मीद है कि सरकार जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिज़नेस हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा सख्त नियम करे जिससे जो खुदरा व्यापारी है उसका बिजनेस बचा रहे, और आने वाले समय में वो लोग भी कुछ बिज़नेस के प्रति आने वाली जो उनकी पीढ़ी है उसको इस प्रकार आकर्षित कर पाएँ कि उनका व्यापार भी अच्छा खासा चल पाए। देहरादून से वन इंडिया के लिए कैमरा पर्सन अरुण परदेसी के साथ पवन नौटियाल।